हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी पेपर 1 ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी होते हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Nepenthes is a plant which trap and eat frogs, insects and even mice. In our country, this plant is found in नेफिन्थेस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ये पौधा हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। ये प्लांट कैसा होता है? ये मटके की तरह होता है। इस तरीके से प्लांट होता है ये। और इसकी यहाँ पे लीफ होती है। ये लीफ से ये अपने आप इधर अपने इसको मुंह को ना कवर कर लेते। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। दीज टू मेटल्स आर। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं क्या है? क्या है ये दो धातुएं? ये दो धातुएं हैं कॉपर एंड टिन। 88% कॉपर होता है। कितने परसेंट कॉपर होता है? 88% कॉपर होता है एंड 12% टिन होता है। ओके, तो ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? कॉपर एंड टिन का। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट ऑफ अ बनियन ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ये तो सही है। ये तो ऐसा करती है ना बनियन ट्री। इसमें नॉट पूछा हुआ है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर नॉट पूछता है तो वो क्वेश्चन हम ना आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो नॉट को हमें ध्यान रखना है। रूट्स बैंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऐसा तो सही है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। यस, इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। तो ये तीनों ही सही। रूट फूड को स्टोर करते हैं, तो आंसर डी ठीक है। ओके, रूट्स स्टोर फूड इज रॉन्ग। ओके, एंड egret सिट्स ऑन अ बफेलो बिकॉज। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठता है बताइए? ऑप्शंस देखते हैं। ईग्रेट सिट ऑन द बफेलो फॉर फन। फन के लिए बैठता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऐसा नहीं है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ईग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बफेलो के ऊपर बैठता है? नहीं, ये भी गलत है। ईग्रेट्स वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो। वो बफेलो को डराना चाहता है? ये भी गलत है। Egrets and the buffalo have symbiotic relationship. बगुला तथा भैंस सहजीविता का संबंध है। सही है। ये सिम्बायोसिस, सहजीविता का संबंध कैसे है देखिए। ये आंसर टिक करते हैं, ये सही है। ठीक है, सहजीविता का संबंध ऐसे होता है कि बगुला जो है वो बफेलो के पीठ पर बैठकर बफेलो के ऊपर जो इंसेक्ट्स चिपके होते हैं उनको खाता है। ठीक है, जिससे बफेलो को आराम मिलता है ना। जब उसके बैक्टीरिया जो उसके स्किन में चिपके हुए हैं, जो इंसेक्ट्स उसके स्किन में चिपके हुए हैं, उसको जब वो खा लेता है तो बफेलो को रिलैक्स फील होता है ना। और बगुले को क्या फायदा होता है? उसका स्टमक फुल होता है ना। उसको भूख जो लगी होती है उसकी वो भूख शांत हो जाती है। तो दोनों के बीच में सहजीविता का संबंध है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, which of one of the following is not function of roots for the plant? ये क्या है? नॉट। नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, तो नॉट का हमें बहुत ध्यान से आंसर करना है। ठीक है। टू प्रोवाइड ह्यूमस। क्या पेड़ पौधे हमें ह्यूमस प्रदान करते हैं? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। क्या ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं? हमें रूट्स के बारे में बताना है। ठीक है, रूट्स क्या करती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है
टू स्टोर फूड, बताइए, फूड भी स्टोर करती है प्लांट, है ना, वाटर और मिनरल्स भी स्टोर करती है रूट्स, और क्या करती है, सपोर्ट भी करती है प्लांट को, लेकिन ह्यूमस नहीं देती, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं देती, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं आता ना रूट से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रिफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। देखिए, टैपियोका में नारियल की जो गड़ी होती है उनको डाल के कहाँ के लोग खाते हैं, बताइए, क्या ऑप्शन रहेगा, नारियल कहाँ पे ज्यादा मिलता है, केरला में, है ना, केरला में नारियल ज्यादा मिलता है, तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, केरला, ओके। सेवंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से हैं इनमें से हमें बताना है, ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है, ठीक है, तो जड़ों का समूह कौन सा है बताइए, बीटरूट, नो, बीटरूट नहीं है, पोटैटो नहीं है, जिंजर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है डी, देखिए, कैरेट, ये क्या करता है, ये रूट प्लांट्स हैं, देखिए कैरेट में कैसे होता है, कैरेट ऐसा होता है ना, रूट प्लांट्स कैसे होते हैं, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो रूट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बीटरूट, बीटरूट भी मिट्टी के अंदर होता है, रेडिश भी मिट्टी के अंदर होता है, इसीलिए रूट प्लांट्स किसे कहेंगे, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, ओके। देखिए इसमें मिट्टी के अंदर तो पोटैटो होता है, लेकिन जिंजर मिट्टी के अंदर नहीं होता ना, उसकी गांठ होती है, जिंजर के अंदर गांठ होती है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, इसमें भी जिंजर है, इसलिए ये भी गलत हो गया। टर्मरिक, टर्मरिक भी मिट्टी के अंदर नहीं होती ना, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है, और हम करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, उच्च ज्वर के साथ कंपन जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है, देखिए, कंपन और फीवर, शिवरिंग और फीवर, जब हम कांपते हैं और बहुत हाई फीवर आता है, तो सिनकोना ट्री जो एक प्लांट है उसकी छाल से उसकी दवाई बनाई जाती है। कौन सी वो बीमारी है बताइए, वो है मलेरिया, मलेरिया में ही बहुत हाई फीवर आता है ना, और हम शिवरिंग करते हैं, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन मलेरिया है, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन, which one of the following Beena spices has eyes in front of its head like in human being? नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानवों की भांति उनके सामने की ओर होती हैं, बताइए, सामने की ओर किसकी आंखें होती है, बिल्कुल उनके सिर के पास, बिल्कुल सामने उनकी किस पक्षी की आंखें होती है, टेलर बर्ड की होती है, नहीं, टेलर बर्ड की नहीं होती, वीवर बर्ड की भी नहीं होती, इंडियन रॉबिन की भी नहीं होती, ये होती है आउल की, ओके, किसकी होती है, आउल, उल्लू की, उल्लू की आंखें जो है बिल्कुल सिर के पास, बिल्कुल इंसानों की तरह बिल्कुल सामने होती है और सिर के पास होती है, और क्या उल्लू की खासियत है, 360 डिग्री अपने सिर को घुमा लेता है, ओके, और इसको बस रात को ही दिखाई देता है, ठीक है, इसको नाइट में दिखाई देता है, और इसको टू कलर्स ही दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है। तो इसको आउल को जो है इसके इसके आई जो होते हैं उसके हेड के ऊपर होते हैं, और इसको टू कलर्स दिखाई देते हैं, नाइट में ही दिखाई देता है इसको, और टू कलर्स दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट कलर, ओके। 10th है, द स्टेट इन विच द घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड, घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए, घना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में ज्यादा नेशनल पार्क्स नहीं है, एक दो नेशनल पार्क्स ही हैं, तो आप थोड़ा लर्न कर लीजिए, घना नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, घना नेशनल पार्क राजस्थान। तो ऐसे हमारे आज 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इन क्वेश्चंस को रिपीट करके एक बार और सुनिए, ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए, ताकि
आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रिपरेशन सीटेट की कर रहे हैं उन्हें शेयर करिए। थैंक यू।